हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इंटरव्यू दिया गया था डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी के द्वारा, जहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि जो अस्त्र मार्क 2 का टेस्ट है वो इस साल के मिड या अंत तक कंडक्ट कर लिया जाएगा और इसका जो प्रोडक्शन है वो 2023 में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो अस्त्र मार्क 2 में टेक्नोलॉजी है वो बोरो करी गई है एमआर सैम से, जो कि ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर मिसाइल है, और जो सीकर है वो कहा जाता है अस्त्र मार्क 1 का होगा और इसकी रेंज करीबन 160 किलोमीटर के ऊपर होगी हेड ऑन चेज में और 40 किलोमीटर के आसपास होगी टेल चेज मोड में, डिपेंडिंग ऑन दी एल्टीट्यूड। फिर उसके बाद जो अस्त्र मार्क 3 है उसका ट्रायल 2022 में चालू होगा, जो कि रशिया के साथ मिलकर को डेवलप करी जा रही है। तो अस्त्र मार्क 3 की जो रेंज है वो बताई जाती है 70 से 340 किलोमीटर के आसपास की, जिसको पहले ही ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी से टेस्ट किया जा चुका है और ये स्मोकलेस रैमजेट इंजन को यूज़ करेगी। तो इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही 5 Su-30 MKI जो हैं उनको प्रोवाइड कर दिया है सॉफ्टवेयर अपग्रेड के साथ और माइनर मॉडिफिकेशन के साथ अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल के लिए। तो अभी जो अस्त्र मार्क 2 का ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो ऑलरेडी डिले हो गया है। इसको पिछले साल ही लगभग दिसंबर में टेस्ट किया जाना था, पर वो जो टेस्ट है वो कंडक्ट नहीं हो पाया था। बाकी इस साल जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है उसे तेजस LSP से टेस्ट कर लिया जाएगा और FOC वर्जन में लगा दिया जाएगा। तो तेजस FOC जो है वो अस्त्र मार्क 1 को फायर करने में सक्षम होगा। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो करंट कैपेबिलिटी है तेजस की वो डर्बी मिसाइल को फायर करने की है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर की है। तो BVR कैपेबिलिटी अस्त्र लगने के बाद काफ़ी बेहतर हो जाएगी और डोमिनेट करेगा अपने ओपोनेंट्स को तेजस अस्त्र मार्क 1 की वजह से। तो जब तेजस एक्टिव ड्यूटी के लिए डिप्लॉय होंगे 2022 तक, तब तक उनमें अस्त्र मार्क 1 जो है वो लगा दी जाएगी। साथ ही साथ HAL जो है वो अस्त्र मार्क 1 को MiG-29 UPG में लगाने के लिए भी प्लान कर रहा है और जिसके ट्रायल जो है वो इस साल के अंत तक चालू हो जाएंगे या फिर अगले साल की शुरुआत में कर लिए जाएंगे। तो 2022 तक जो अस्त्र मार्क 1 है उसके और भी ज़्यादा ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो ये तो न्यूज़ हो गई। अब यहाँ पर समझ लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस को। तो जो अस्त्र मार्क 1 है अगर वो लग जाती है हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, तो उनकी कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये जो लॉन्ग रेंजेस आपको दिख रही हैं 100 किलोमीटर और 160 किलोमीटर, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड से अचीव करी जाती हैं। एल्टीट्यूड जितना कम होता जाएगा रेंज उतनी कम होती जाएगी। तो लॉन्ग रेंज शॉट्स के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं एनिमी की तरफ, तो भले ही वो एनिमी को हिट ना करे, वो डिफेंसिव हो जाता है और आपको मौका मिल जाता है उसके क्लोज जाकर इफ़ेक्टिवली मिसाइल को लॉन्च करने का। तो अस्त्र मार्क 1 के लग जाने के बाद जो LCA तेजस की कैपेबिलिटी है, क्योंकि उसका RCS बहुत कम है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, वो रडार में काफ़ी लेट आएगा। तो MiG-29 के कंपैरिजन में अस्त्र मार्क 1 तेजस के साथ ज़्यादा इफेक्टिव होगी। रही बात अस्त्र मार्क 2 की, तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल हैं ये एनिमी को डिफेंसिव मोड में डालती हैं। ये जो अस्त्र मार्क 2 जैसी मिसाइल हैं, भले ही इनकी हिट प्रोबेबिलिटी लॉन्ग रेंजेस में उतनी ना हो, पर डेफिनेटली जो एनिमी है वो डिफेंसिव होगा और वो मौका देगा आपको क्लोज इन करके अपनी दूसरी मिसाइल को या फिर इसी मिसाइल को इफेक्टिवली लॉन्च करने के लिए। तो इन मिसाइलों के लग जाने के बाद जो एक्चुअल पोटेंशियल है उस पे हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेट कर पाएंगे और एनिमी के अगेंस्ट में अच्छा खासा एज उनको मिलेगा। बाकी ये मिसाइल जो है वो एक्टिव मिसाइल्स हैं, यानी कि इनमें जो सीकर लगा हुआ है वो एक्टिव रडार गाइडेड है। तो एक बार टारगेट सीकर की रेंज में आ जाए, आपको मौका मिलता है डिफेंसिव होने का और अपने आप को बचाने का। तो ये एक एडवांटेज देकर ही जाती हैं। बाकी फ्यूचर में इनमें AES से सीकर लग सकते हैं, जो कि इन मिसाइल की कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि उनसे नॉच करने में भी परेशानी होगी एनिमी को, साथ ही साथ उनको जैम करने में भी परेशानी होगी। बाकी बात रही अस्त्र मार्क 3 की, तो वो अपनी स्पीड को या फिर एनर्जी को सस्टेन करने में कैपेबल होगी। तो वो लॉन्ग रेंज तक जितनी लीथल पहले थी उतनी लीथल रह सकती है। तो ये इंडियन एयरफोर्स की जो एयर टू एयर कॉम्बैट में BVR की कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। इसी बात पे ये अपडेट ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।